नमस्ते सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 5वें और श्लोक 19 से शुरू करते हैं। संबंध। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं। इहैव तैर्जित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन निर्दोष ही सम ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। मतलब जिनका अंतकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। व्याख्या। येषा साम्ये स्थित मन मतलब परमात्मा तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुष के अंतकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती हैं और साधारण पुरुषों के अंतकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती हैं। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता, तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है, कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। यह तैर्जित सर्ग यह तय पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह एव पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब पर है और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित मतलब हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है, वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना सामर्थ्य बुद्धि विज्ञा आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में
कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की कृष्ण मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कृष्ण मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथेचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। निर्दोष ही सम ब्रह्मा, परमात्मा तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं, वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं। परमात्मा तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसीलिए उसमें कृष्ण मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता, मतलब परमात्मा तत्व निर्दोष और सम है, इसीलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्मा में ही स्थित हैं। असत्य के संगम से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत्य है। असत्य उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत्य से संबंध मतलब तादाद में रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत्य का महत्व न रहने से उन पर असत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्मा तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है, वे अवश्य ही परमात्मा तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्मा तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं। अपनी मतलब स्वयं की अपनी स्थिति परमात्मा तत्व में अथवा समता में होने का कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसीलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्मा तत्व में अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है। समत्व योग उच्यते, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का यह प्रकरण 13वें श्लोक से चला है। 15वें श्लोक के अंत में आए जंतव पद से बहुवचन का प्रयोग आरंभ हुआ है, जो इस 19वें श्लोक तक चला है। सब में बहुवचन आने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे, वे सब के सब परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्माणी पद में एक वचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्रह्मांड की हो अथवा मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने संकादिक महात्मा हुए हैं, उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है, वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। संबंध पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्धि के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तो आइए अभी श्लोक 20 से शुरू करते हैं। न प्रहलस्येत्य प्रिय प्राप्य निद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्मा विद ब्रह्माणी स्थित। मतलब
जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में ही स्थित है। न प्रहर्षयेति प्रिय प्राप्य निद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्मा विद्ध ब्रह्माणि स्थित। व्याख्या। न प्रहर्षयेति प्रिय प्राप्य निद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। यह प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यह उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष, शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, परहर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर अपने में मतलब स्वरूप में वास्तविक अकृतत्व का अनुभव करता है। गीता। स्वरूप का हर्षित या उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धि। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसीलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं मतलब अपने होनेपन, परंतु स्वयं का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर जाता है कि उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसीलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असमूढ़, जो परमात्मा तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूर्ता साधारण मनुष्यों में रहती है। इस मूर्ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहाँ असमूढ़ कहा गया है। ब्रह्मावित्त। परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र मतलब ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्मा को जानने वाला कौन है, ये बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा से अभिन्न हो जाता है। ब्रह्मा वेद ब्रह्मव भवति। मुंडक। ब्रह्मव सन ब्रह्माय पियति।
बृहद्रनायक। इसीलिए वह अपने को ब्रह्मावित मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्मा को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्माणी स्थित। वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्मा में ही स्थित हैं, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्माणी स्थित पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। ऐसे पुरुष को ये अथवा महापुरुष को, ऐसे पुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्मा में स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्मा का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्मा ही ब्रह्मा रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्मा में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्मा की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। संबंध। अब ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। तो आइए अभी श्लोक 21 से शुरू करते हैं। ब्रह्मा स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखम श्रियमश्नुते। ब्रह्मा स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। व्याख्या। ब्रह्मा स्पर्शेष्व सप्तात्मा मतलब परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रत्युक्त हुए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए, कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम ब्रह्मा स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक ब्रह्मा स्पर्श में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मा स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। पर वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसीलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसीलिए जागृत मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है।
नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं मतलब अविनाशी चेतन, इसका कारण यह है कि स्वयं जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंधों को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसीलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। गीता। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम। बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। स ब्रह्मा योग युक्तात्मा, मतलब संसार से राग मिटते ही ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्मा में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश मतलब ब्रह्मा स्पर्शेश्वर सत्तात्मा और फिर ब्रह्मा में स्थिति ब्रह्मा योग युक्तात्मा मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र मतलब शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है, और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्मा तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहाँ पहले ब्रह्म स्पर्शेश्वर सत्तात्मा पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्मा योग युक्तात्मा पद से अपने को परमात्मा तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्मा तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता अपने व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। सुखम क्षय मश्नुते, जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम सूक्ष्म परिचिनता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है।
इसका अनुभव होने पर उस परमात्मा तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। गीता इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंगन चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधन अवस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है। आइए आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 22 से शुरू करेंगे। नमस्ते।